अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा इंडिकेटर बयान करने लगा हूँ जो कि स्टॉक मार्केट में, कमोडिटीज़ में और किसी भी स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग में आपको इंतहाई हेल्पफुल साबित हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट प्राइस एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉप लॉस और एग्जिट। ठीक है जी। आप हमें ये मसला होता है कि जब हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि अब हम कहाँ पे जाके इसको सेल आउट करें, इसका टारगेट क्या रह सकता है। और टारगेट के लिए भी आप कभी ब्रोकर से रब्ता करते हैं, कभी किसी और जो यहाँ पे आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं उनसे रब्ता करते हैं। जी हाँ, मैं बताएं इसका टारगेट क्या रह सकता है। जो इंडिकेटर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ और जो सेटिंग्स उसकी मैं आपको बताऊंगा, इससे आप बासानी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में समझ पाएंगे कि किसी भी स्टॉक का टारगेट क्या रह सकता है और कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रह सकता है उस स्टॉक का या उस कमोडिटी का, और कहाँ से आप एग्जिट होंगे। आप देख रहे हैं असदुल्ला कुरैशी चैनल। मैं असदुल्ला कुरैशी, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो का आगाज करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके ओके व्यूअर्स। डायरेक्टली मैं आपको ट्रेडिंग चार्ट पर ले आया हूँ और यहाँ पर ट्रेडिंग चार्ट की मदद से अब आज जो इंडिकेटर मैं आपको गाइड करने लगा हूँ, दिस इज बुलिंगर बैंड्स। बुलिंगर बैंड्स बुलिंगर बैंड्स इज जस्ट लाइक अ बैलून। और जिसे हम कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में बैलून बर्स्ट हो गया, तो ये बुलिंगर बैंड्स मैं समझता हूँ कि वो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है कि किस तरीके से बैलून जो है वो बनता है या फिर बर्स्ट होता है। ठीक है, और कैसे उसमें से हवा निकल जाती है। ओके, लेकिन यहां पे बोलिंगर बैंड्स की एक स्पेशल सेटिंग में आज आपके सामने डिस्कस करूंगा और उसकी मदद से आप एनालाइज कर पाएंगे टारगेट प्राइस को भी, और उसकी मदद से आप एनालाइज कर पाएंगे स्टॉप लॉस और इवन एग्जिट को भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। ओके, सो अप्लाई करता हूं जी मैं यहाँ पर। ये मैं जो इस वक्त आपके सामने ट्रेडिंग चार्ट ओपन किया हुआ है, दिस इज sestrade.com। ये यहाँ पर जी मैं यहाँ से हेल्प ले रहा हूँ और अब यहाँ पर जी मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ दीज आर इंडिकेटर्स, और यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ बोलिंगर बोलिंगर बैंड्स। अच्छा, बोलिंगर बैंड्स मैंने यहाँ पर जस्ट वन टाइम अप्लाई नहीं करना, बल्कि उसको थ्री टाइम अप्लाई करना है। ठीक है जी, अब आपके सामने मैं थ्री टाइम बोलिंगर बैंड्स को अप्लाई करूंगा और फिर उसकी एक सेटिंग भी आपके सामने रखूंगा। ओके, वन, ये वन टाइम अप्लाई हो गया, फिर टू एंड थ्री। ठीक है, थ्री टाइम आप लोग यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं कि थ्री टाइम बुलिंगर बैंड्स को मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर जी मैं बुलिंगर बैंड की सेटिंग पे जाऊंगा और ये जो फर्स्ट वाला बुलिंगर बैंड है इसको मैं यहाँ पे वन कर दूंगा लेंथ, और इसका जो ये MULT है इसको वन मेंशन कर देते हैं। सेकंड वाले को टू ही रहने दूंगा और थर्ड वाले को थ्री कर दूंगा। ठीक है जी, थर्ड वाले को थ्री कर दूंगा। ओके, ये अब थ्री हो गया जी। ओके, ये जो स्टॉक मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, दिस इज MLCF, मैपल लीफ सीमेंट। मैं क्योंकि लास्ट वीडियो भी इसी पर बनाई थी मैंने, EMA क्रॉस पर, और उस पर जो स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट इज मैपल लीफ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैपल लीफ के ऊपर ही आगे फर्दर भी कंटिन्यू करता हूँ और मैपल लीफ के ऊपर ही आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप बुलिंगर बैंड्स को भी समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। यहां पर अब आप लोग देख सकते हैं इस करंट ट्रेंड को कि किस तरीके से ये करंट ट्रेंड जो है वो आपका हो रहा है। ये यू कैन सी, ठीक है, ये आपके सामने करंट ट्रेंड चल रहा है और यू कैन सी दिस इज 7 अप्रैल 2025 मंडे। ठीक है, जहां पे मार्केट उससे प्रीवियस डे में जो आपका फ्राइडे था वहां पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था मैपल लीफ सीमेंट ने, और मैपल लीफ सीमेंट जो था वो ऑलमोस्ट अपर साइड पे गया था। और ये 7 अप्रैल में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे की एक विग इसने क्रिएट की थी। चलें, अब थोड़ा सा मैं बुलिंगर बैंड भी आपको बता देता हूँ। ये जो आपके सामने ये येलो सी लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज यू कैन से अ स्टॉप लॉस। आपके अगर फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है ना, वो इस चीज को एज अ स्टॉप लॉस लेके चल सकता है कि यहां से अगर नीचे चला जाता है तो इट्स मीन के ये जो आपका ट्रेंड है वो बिल्कुल टूट गया है। ठीक है, और अगर ये जो सबसे अपवर्ड लाइन है, जब तक स्टॉक इसके ऊपर
इसको ब्रेक करने की कोशिश करता रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त अप ट्रेंड कंटिन्यूड है। फर्स्ट वन लाइन अगर इसको स्टॉक ब्रेक करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है ट्रेंड कंटिन्यूड है। मैं इसका मंथली भी आपको दिखा देता हूं। ये देखें जी, इसी इसी बुलिंगर बैंड की सेटिंग पे मंथली भी आने वाला है, और ये सामने जी आपके सामने मंथली भी आ गया, बहुत ज़्यादा बेहंगम हुआ है। इसके मार्क्स को हम क्लियर कर देते हैं सारों को। ये देखें, यहां पर अगर आप लोग देखें तो बुलिंगर बैंड्स बिल्कुल अपवर्ड, ये जो अपवर्ड उसकी लाइन है ना, उसको उसके साथ साथ बिल्कुल चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैपल लीफ अगर मैं मंथली में देखूं तो इसका अप ट्रेंड कंटिन्यूड है, अप ट्रेंड कंटिन्यूड है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के टैरिफ्स की वजह से अभी जो डे के अंदर जो कुछ चल रहा है, अब उसके लिए फिर मुझे डे पे आना पड़ेगा। मैं वीकली की तरफ फिलहाल नहीं आता। मैंने ये देखा है कि जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो इस वक्त पॉजिटिव है, मंथली ट्रेंड मैपल लीफ सीमेंट का। और ये देखें मैपल लीफ की आप जरा हिस्ट्री भी देख लें कि मैपल लीफ किसी दौर में 120 को भी इसने टच किया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 125-120 रुपीज़ को इसने इसने हाई भी दिखा चुका है। ठीक है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे है इस वक्त। ये देखें, ये जिस लेवल पे इस वक्त चल रहा है मैपल लीफ, ये यहाँ पर इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस अगर ये 67 की 65 की इन एरियाज की क्रॉस करेगा तो ये देखें फिर अगला टारगेट इसका 82 का निकल के आता है, जो कि बिल्कुल 100% बहुत सारे ब्रोकर्स ने दिया हुआ भी है। ठीक है, अब ये देखना ये पड़ेगा कि इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ये टारगेट क्या अप्रैल में अचीव होता है, मई में अचीव होता है, जून तक अचीव होता है, या साल के एंड तक अचीव होता है, लेट्स सी। लेकिन ये शॉर्ट रन का ही टारगेट है, इतना लॉन्ग रन का नहीं है कि हम कहें कि जी दिसंबर में जाके अचीव होगा। मैपल लीफ का क्योंकि जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले, आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियोस में कि मैंने उसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी आपको बताए हुए हैं कि दैट इज 5, तो कि बहुत ही चीप रेट्स के ऊपर आपको अवेलेबल है। तो ये 82 का टारगेट तो बिल्कुल इससे एक्सपेक्टेड है। चलो, ये तो कैंडल्स की मदद से मैंने आपको बता दिया, और बुलिंगर बैंड्स ने मुझे बता दिया मंथली पे कि जी आपका जो ट्रेंड है वो इस वक्त कंटिन्यूड है। अब डे पे इस वक्त ये हुआ, अब ये देखें, थोड़ा सा मुझे इसको दोबारा वाइड करना पड़ेगा। डे पे ये हुआ कि ये जो मंडे जी 7 अप्रैल था, जो ही आपका स्टॉक ही, ये देखें इतने गैप के बाद, मतलब क्लोजिंग उसकी की फ्राइडे को आई थी 61.8 की, और वो ओपन हुआ जाके ऑलमोस्ट, मुझे अच्छी तरह याद है कि 59 से कहीं ओपन हुआ था। चलें 60.25 कर देता हूँ, ये यहाँ ही से कहीं ओपन हुआ था 60.2 से। मतलब ऑलमोस्ट आपको, ऑलमोस्ट यू कैन से 1.5 रुपीज़, 1.5 रुपये का तो यहीं से आपको लॉस बियर करना पड़ा। ओपनिंग ही जिसे कहते हैं ना, गैप डाउन ओपनिंग थी। ठीक है जी, गैप डाउन। सो दिस इज अ गैप। यहां से वो नीचे आया, अपना उसने स्टॉप लॉस को भी ब्रेक करता हुआ बिल्कुल नीचे चला गया। मैंने अपने कल ईमा वाले में आपको बताया था कि उसने सपोर्ट जाके वीकली अपनी ट्रेंड से ली थी। अच्छा देखें, डाउनवर्ड में भी उसने बिल्कुल इस लाइन को ही ओबे किया, और ये ईमा ईएमए क्रॉस के अंदर उसकी बिल्कुल ये वीकली की सपोर्ट बनती थी। तो यहां पर इसने इस लाइन से, जो उसकी स्टॉप लॉस के बाद वाली लाइन है, यहां से उसने सपोर्ट ली। मींस अगर आप यहां पे उसको सेल आउट कर देते इस एरिया में, जब उसने यहां से अपना ट्रेंड ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट 60 से आप उसको सेल आउट कर देते, तो यहां से अब आपको स्टॉप लॉस भी दिखाई दे रहा है कि यहां से जब गैप डाउन ओपनिंग से ये ओपन ही हो गया था, तो यहीं पे उसको सेल आउट कर देते 60 से उसको सेल आउट करके, अगर वो अपना ये वाला ट्रेंड भी ब्रेक कर गया था, ये 59 वाला, 59.5 वाला, तो फिर वहां पे आपको दोबारा जाके खरीदने का मौका मिला 55.8 से। ठीक हो गया, 55.8 से आपने बाय किया, तो अगले दिन स्टॉक दोबारा से आपको उसने मौका दे दिया, वो गैप अप से ओपन हुआ, और दोबारा से उसने अपने ट्रेंड, अब ये देखें, दोबारा से उसने ट्रेंड के अंदर इंटर होने की कोशिश की। बुलिंगर बैंड्स के जो ये जो एक ये अपवर्ड चैनल हो गया, ये फिर उसका सेकंड चैनल होगा, ये फिर थर्ड चैनल हो गया। उसने अपने थर्ड चैनल से वापस अपने सेकंड चैनल के अंदर इंटर होने की कोशिश की, और देखें क्लोजिंग कहां पे देने की कोशिश कर रहा है 2 डेज, कि किसी तरीके से मैं वापस अपने सेकंड चैनल के अंदर इंटर हो जाऊं। और फिर जब येस्टरडे डोनाल्ड ट्रंप साहब की न्यूज आ गई, जी मैं पॉज कर रहा हूं 90 डेज, तो वो गैप अप ओपनिंग से हुआ, ओपन हुआ स्टॉक, और फिर उसने बुलिंगर बैंड्स के अपवर्ड जो सबसे अपर लाइन है उसको जाके हिट किया 64.8 में। अब आप देखें इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मैपल लीफ का अभी भी ट्रेंड, चाहे वो मंथली है चाहे वो डे है, कंटिन्यूड है। बेशक ये नेगेटिव कैंडल है, और फिर वो स्टॉक जाके नीचे गिरा, और आज फ्राइडे में माशाल्लाह इसने फिर एक अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया। देखें 62.4 की क्लोजिंग देने में पॉजिटिव
कैंडल भी आ गई है और उसने ऑलमोस्ट बुलिंगर बैंड्स की ये सेकंड लाइन जो है ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब जी ये जो अपवर्ड आपकी जो ये देखें टारगेट प्राइस हमें दिखाई दे रही है दैट इज 65.03, और जो जो स्टॉक ऊपर जाता जाएगा ये बुलिंगर बैंड्स की ये अपवर्ड लाइन भी ऊपर जाती जाएगी, ये भी ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया। और ये भी अब आपको 66 भी दिखाएगी ये लाइन, ये फिर 67 भी दिखाएगी। उसका मतलब ये है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यूड है, ट्रेंड इज कंटिन्यूड। समझे मेरी बात? तो जी इस तरीके से इस बोलिंगर बैंड्स की मदद से ये देखें ये बैलून है, इस पे जितना ट्रेंड मजबूत होता है उतना ज़्यादा ये बैलून में हवा बढ़ती जाती है, और जितना ज़्यादा ट्रेंड वीक हो जाता है तो उतनी बैलून से हवा निकल जाती है। जैसे यहाँ पर निकल गई थी सितंबर में, अक्टूबर में लास्ट ईयर, तो बिल्कुल मैपल लीफ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था 2024 के सितंबर अक्टूबर के अंदर, तो बिल्कुल बैलून से हवा निकल गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बैलून में आहिस्ता आहिस्ता हवा बनने शुरू हुई। ये अकोमोलेशन फेज होता है इसका, कि जहाँ पे बिल्कुल ही इसका वो ट्रेंड तो वीक हो जाता है बट अकोमोलेट हो रहा होता है स्टॉक, और अब एक दफ़ा फिर स्टॉक जो है वो अपवर्ड चैनल के अंदर है, और इसने एक दफ़ा फिर हिट किया है अपर लाइन को, और इस वक्त डे के अंदर भी स्टॉक आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मार्केट आज भी डिक्लाइन थी 1300 ऑलमोस्ट पॉइंट से। आज फ्राइडे है, टुडे इस फ्राइडे 11th ऑफ अप्रैल 2025। आज भी मार्केट ने तो डिक्लाइन किया लेकिन मैपल लीफ ने डिक्लाइन नहीं किया, क्योंकि मैपल लीफ के पास डिक्लाइन होने की वजह ही क्या है? वजह ही नहीं बन रही। सो यहां पर मैंने आज आपके सामने डे और मंथ की बुलिंगर बैंड्स की सेटिंग की मदद से आज आपको गाइड कर दिया कि किस तरीके से मैपल लीफ अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, और वो अप ट्रेंड में है। मैंने आपको टारगेट प्राइस भी बता दी कि ये जी अपर जो लाइन है ये, इससे टारगेट प्राइस आपको पता लग जाती है। अब देख लें कि इन्हीं लाइंस के बीच में मैपल लीफ परफॉर्म कर रहा है। अब टारगेट प्राइस जिसने यहां पे 55 से बाई किया था, जब बिल्कुल डाउनवर्ड ये इसने शो किया था, तो यहां से अगर आप बाय करते तो बिल्कुल आपका टारगेट सबसे पहले तो ये येलो लाइन बनती थी 58 पॉइंट ऑलमोस्ट ये 5 का लेवल, और फिर उसके बाद अपवर्ड जी 60.6 का लेवल। तो सारे ही लेवल्स वन बाय वन करके उसने ओबे किए, और बुलिंगर बैंड्स की तमाम लाइन को ओबे करता हुआ आज भी उसी लाइन को ओबे कर रहा है। और ये जो सेकंड लाइन है ऑलमोस्ट आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंशाल्लाह जब मंडे को ओपन होगा, अगर वो खुदा ना खास्ता ऐसी नेगेटिव न्यूज़ ना हुई, तो मैपल लीफ 62.4 से ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स 65। और फिर आपने भी कैंडलस्टिक में मंथली में भी देख लिया कि द अल्टीमेट टारगेट इज ऑलमोस्ट फॉर दिस मंथ इज एटलीस्ट 66 और 67, तो उसकी तरफ भी मैपल लीफ जा सकता है। ठीक हो गया जी। ओके, अब मैं आपके सामने KSE 100 इंडेक्स को ले आता हूं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है डे के ऊपर। ठीक है जी, KSE 100 पे आ जाते हैं, और KSE 100 पे जब हम आए हैं तो ये देखें KSE 100 के हालात थोड़े से गड़बड़ हैं, कि जहाँ पर ये बैलून पहले तो बहुत हवा भरी हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस बैलून में अभी फिर ये ट्रेंड में आया था और हवा भर रही थी 1,20,000 की तरफ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये देखें कि डे में तो बिल्कुल ही इसको ब्रेक ही कर गया था ना। ये देखें, अच्छा यहाँ पे देखें कि कितना ज़बरदस्त है कि डे का ये मैंने आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, और इसमें बुलिंगर बैंड्स की बिल्कुल लास्ट लाइन थी, वहां से उबे किया है KSE 100 इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 1,10,000 के ऊपर, जहां पे आके गिरा था। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप इस इंडिकेटर की मदद से ही चल रहे होते, और अगर थोड़ा सा यहां पे रिस्क ले लेते इस एरिया में जब इतनी बुरी तरह इंडेक्स गिर रहा था, तो यहां से कितना हेल्पफुल हो सकता था। फिर इसने अपवर्ड जाके अपने ट्रेंड के अंदर इंटर होने की कोशिश की, जो 1,16,400 में ट्रेंड इसके बाद इसका पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन वहां से रेजिस्ट हो रहा है बार बार आपका KSE 100 इंडेक्स, और बार बार आके नीचे गिर रहा है। ठीक है, और आज भी इसने उससे नीचे ही क्लोजिंग दे दी है। लेकिन ये जो सेकंड लाइन है आपके ट्रेंड, जो बेरिश ट्रेंड है, अब यहां से येलो से नीचे ऑलमोस्ट बेरिश ट्रेंड आ रहा है ना डे का, ऑलमोस्ट के डे आपका वीक होता जा रहा है, तो इसको लेकिन वो ओबे कर रहा है, इसको लेकिन ओबे कर रहा है। अब देखना ये है कि यहां पे किस हद तक KSE 100 के अंदर ये एबिलिटी है कि वो इसको सस्टेन करे और न्यूज़ के फ्लो को किस तरह से एब्जॉर्ब करे। लेट्स सी, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में भी इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा कि ये जो ट्रम्प्स आपके टैरिफ्स हैं इस पे किस हद तक हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उसमें कुछ पोस्ट और कुछ न्यूज़ की मदद से मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बुलिंगर बैंड्स की तो सेटिंग समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। असदुल्ला कुरैशी चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया आप सबका असदुल्ला कुरैशी चैनल को देखने का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने तमाम सर्कल और अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।